दिलजीत दोसांझ नाम तो सुना होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है इस इंसान के पीछे की कहानी क्या है? एक छोटे से पंजाब के गांव से लेकर इंटरनेशनल स्टारडम तक एक सफर कैसे तय किया और कैसे उन्होंने ना सिर्फ म्यूजिक बल्कि फैशन और एक्टिंग में भी अपना एक अलग पहचान बनाया। अगर नहीं तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दिलजीत की असली कहानी, जो सिर्फ एक इंस्पिरेशन नहीं, एक लेसन है कि सपने देखना और उनके पीछे लगना कैसे जिंदगी बदल सकती है आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं किसी को ना जानता हूँ, दुनिया मुझे जानती हूँ, ये मेरे दिमाग में था बस एक ही जाके जहाँ भी जाता था, गुरुद्वारे, मंदिर, हर कहीं भी, तो मैं यही मांगता था जाके, भगवान मैं किसी को ना जानूं, मुझे सारे जाने। दिलजीत सिर्फ एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। दिलजीत दोसांझ आज के जमाने के सिर्फ सबसे बड़े पंजाबी आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल आइकन बन चुके हैं। हिस्ट्री में लिखा गया हुण पंजाबी आ गया, हुण छेती नहीं जाते इत्थों। अभी रिसेंटली उन्होंने अपना यूएस टीवी डेब्यू किया और अपना सुपरहिट गाना बॉर्न टू शाइन परफॉर्म किया वहां पे। जब एक अमेरिकन टीवी शो ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया विथ वर्ड, प्लीज वेलकम द बिगेस्ट पंजाबी आर्टिस्ट ऑन द प्लेनेट, दिलजीत दोसांझ, तब समझ आया कि दिलजीत का काम दुनिया भर में रेजोनेट करता है। इंटरनेशनल टूर्स की बात करें तो लंदन के एरिना शोज, न्यू जर्सीज के सोल्ड आउट कॉन्सर्ट्स, ये सब बस एक एग्जाम्पल है उनकी पॉपुलैरिटी के। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दिलजीत वो पहले पंजाबी आर्टिस्ट बने जो दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल कोचेला में परफॉर्म करने गए। इस परफॉर्मेंस ने ना सिर्फ उन्हें बल्कि इंडिया के रीजनल कल्चर को ग्लोबल स्टेज पर एक नई पहचान दी। अचीवमेंट्स जो हिस्ट्री में लिखे जाएंगे। 2020 में उनकी एल्बम गोट बिलबोर्ड के सोशल 50 चार्ट तक पहुंच गई। फिर 2021 में उनकी एल्बम मून चाइल्ड एरा ने एक नए माइलस्टोन को टच किया। दिलजीत वो एक पहले इंडियन आर्टिस्ट हैं जिनकी 3 एल्बम्स बिलबोर्ड चार्ट्स पे फीचर्ड हुई हैं। वोग पेरिस ने उन्हें इंडियाज मोस्ट फैशनेबल मैन का टाइटल दिया। फैंस उनकी पंजाबी ट्रेडिशनल अटायर और फंकी स्ट्रीट वेयर के दीवाने हैं। उन्होंने 2024 में फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। 2017 goes to दिलजीत दोसांझ। मतलब दिलजीत सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक कंप्लीट एंटरटेनर है। इन सब के बीच एक सवाल जो अक्सर उठता है वो ये है कि दिलजीत ये सब कैसे कर लेते हैं। काफी आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज आते हैं, अपनी पीक रीच करते हैं और फिर उनका नाम धुंधला पड़ जाता है। लेकिन दिलजीत दोसांझ आज भी एक सुपर हिट सिंगर, एक्टर और एंटरटेनर बने हुए हैं। और ये सिर्फ उनके टैलेंट की वजह से नहीं है बल्कि उनके यूनिक कुछ अप्रोचेस हैं, उन्हीं की वजह से है। सबसे पहला, ड्रामा और कंट्रोवर्सी से दूर रहना। आजकल के सोशल मीडिया और गॉसिप ड्रिवन ईरा में काफी सेलिब्रिटीज अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए कंट्रोवर्सीज या गिमिक्स का सहारा लेते हैं। लेकिन दिलजीत ने हमेशा एक क्लियर लाइन ड्रॉ की है, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। सोशल मीडिया प्रेजेंस अगर देखी जाए तो उनका सोशल मीडिया एक्टिव है, लेकिन सिर्फ एंटरटेनिंग और पॉजिटिव कंटेंट के लिए। वो अननेसेसरी फाइट्स या ट्रोलिंग का पार्ट कभी नहीं बनते। उन्होंने कभी अपने करियर में अननेसेसरी स्कैंडल्स या कंट्रोवर्सीज का पार्ट नहीं बने। ये एक बड़ा रीजन है कि लोग उन्हें जेन्युइनली पसंद करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा, सिंप्लिसिटी और ग्राउंडेड नेचर। दिलजीत का एटीट्यूड उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। वो जितना फेमस होते जा रहे हैं उतना ही ग्राउंडेड और सिंपल बनते जा रहे हैं। पब्लिक अपीयरेंसेस में चाहे वो एक अवार्ड शो हो या एक ग्लोबल स्टेज, उनका हम्बल नेचर हमेशा स्पॉटलाइट में आ जाता है। उन्होंने कभी अपनी पंजाबी रूट्स को नहीं भुलाया। चाहे उनका म्यूजिक हो, एक्टिंग स्टाइल हो या इंटरव्यूज, वो हमेशा अपने गांव और कल्चर की बातें करते हैं। ये लोगों के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है जो उनकी रेलेवेंस का कोर रीजन है। तीसरा, वर्सेटैलिटी इन टैलेंट। ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग न्यू। दिलजीत हमेशा अपने क्राफ्ट में नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ये उनका एक बड़ा स्ट्रेंथ है। म्यूजिक में इनोवेशन, चाहे वो अपबीट पंजाबी ट्रैक्स हो या सोल टचिंग
फोक सॉन्ग्स या वेस्टर्न कोलैबोरेशंस, उनका म्यूजिक हमेशा डाइवर्स और फ्रेश होता है। रीसेंट एल्बम मून चाइल्ड इरा एक एक्सपेरिमेंटल वाइब लेकर आई जो एक कंप्लीटली नए ऑडियंस बेस को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल हुई। बॉलीवुड में भी उन्होंने हमेशा चैलेंजिंग रोल्स ही चूज किए। उड़ता पंजाब जैसे इंटेंस रोल और गुड न्यूज का कॉमिक टाइमिंग दोनों ने उनकी रेंज दिखाई। उनका कोचेला परफॉर्मेंस सिर्फ पंजाबी म्यूजिक का ही नहीं, उनकी खुद की एक री इन्वेंशन थी। ये दिखाता है कि वो अपने करियर में कॉम्प्लेसेंट नहीं होते, हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। चौथा रीजन, फैंस के साथ उनका कनेक्शन। दिलजीत का अपने फैंस के साथ जो पर्सनल कनेक्शन है वो उन्हें एक रिलेटेबल और अप्रोचेबल स्टार बनाता है। वो अपने कॉन्सर्ट्स और सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। उनका ये नेचुरल कनेक्शन फैंस की लॉयल्टी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। I couldn't find the songs you requested. कोने लाया तू झूठिए? Songs by Diljit Dosanjh. Alexa, on Amazon Music. बेटे मुंह तेरे। Here's Clash by Diljit Dosanjh. ओ मान गई ओए। अब पैसे पूसे मारे बिल्लो सोचे दुनिया, जट पैदा होया बस खान वास्ते। पैसे पूसे मारे बिल्लो सोचे दुनिया। एक टर्बन वियरिंग 6 स्टार होने के नाते उन्होंने अपनी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन दुनिया के सामने प्राउडली किया है। उनका ये प्राइड फैंस के लिए एक रोल मॉडल का काम करता है। फिफ्थ, बैलेंस बिटवीन पॉपुलैरिटी एंड प्राइवेसी। आजकल काफी स्टार्स अपनी पर्सनल लाइफ को हाईलाइट करके पॉपुलैरिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिलजीत की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक परफेक्ट बैलेंस है। उन्होंने ये तय कर लिया है कि वो पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखेंगे। वो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कभी भी पब्लिकली डिस्कस नहीं करते। इस वजह से लोग उनकी प्रोफेशनल लाइफ और टैलेंट पर फोकस करते हैं, ना कि गॉसिप पर। वो हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं। हर प्रोजेक्ट में उनका डेडिकेशन दिखाई देता है। फैंस के लिए ये प्रोफेशनलिज्म एक बड़ा रीजन है उनकी लॉन्ग टर्म रेलेवेंस का। सिक्स्थ रीजन, एवरग्रीन अपील, जो कि देसी और मॉडर्न का मिक्स है। दिलजीत की स्टाइल और म्यूजिक दोनों में एक परफेक्ट ब्लेंड है देसी और मॉडर्न एलिमेंट्स का। वो एक फैशन आइकन है। उनकी ड्रेसिंग सेंस और स्टाइल ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करती है, लेकिन उनका पंजाबी स्वैग हमेशा इंटैक्ट रहता है। गुची और प्राडा के ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद भी उन्होंने अपना देसी स्वैग नहीं छोड़ा। ये देखो, Moncler, Balenciaga. Yeah, correct. Gucci. Yeah. Balenciaga. Gucci. Balenciaga. No, Gucci. Gucci, bro. Oh, yeah. But hi ho, we must give it up for the fashion master Diljit Dosanjh. उनका कंटेंट हमेशा उनकी कल्चरल रूट्स और मॉडर्न सेंसिबिलिटीज का कॉम्बिनेशन होता है, जो हर जनरेशन के ऑडियंस के साथ रेजोनेट करता है। एक छोटे गांव से दिलजीत दोसांझ का सफर सिर्फ एक गांव के लड़के की कहानी नहीं है जो ग्लोबल स्टेज तक पहुंचा, बल्कि एक इंस्पिरेशन है हर उस इंसान के लिए जो सपने देखता है और उन्हें पूरे डेडिकेशन के साथ पूरा करता है। पंजाब के एक छोटे से गांव दोसांझ कलान से निकलकर कोचेला जैसी दुनिया के सबसे बड़े स्टेज तक पहुंचना किसी फेरी टेल से कम नहीं लगता, पर यह सफर पूरा शिद्दत और मेहनत से लिखा गया है। दिलजीत का बचपन एक सिंपल ग्राउंडेड फैमिली में बीता। तब शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक लड़का एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल का हिस्सा बनेगा। एक छोटे गांव से आने का मतलब था लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, पर दिलजीत ने कभी अपने बैकग्राउंड को अपने ग्रोथ के रास्ते में नहीं आने दिया। इंस्टेड उन्होंने अपने रूरल अपब्रिंगिंग को अपनी आइडेंटिटी का कोर बना लिया। उनका पहला एल्बम इश्क दा उड़ा अदा 2004 में रिलीज हुआ, जिसमें उनका रॉ पंजाबी टच था जो उनकी पहचान बन गया। पर ये सक्सेस ओवरनाइट नहीं आई। उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। दिलजीत ने पंजाब में अपने गाने लक 28 कुड़ीदा और प्रॉपर पटोला से धमाके कर दिए। ये वो फेज था जब उन्होंने प्रूव किया कि उनका म्यूजिक एक यूनिक वाइब लेकर आता है, अब बीट्स के साथ देसी इमोशंस का ब्लेंड। एक्टिंग के फील्ड में उनकी शुरुआत फिल्म द लायन ऑफ पंजाब से हुई। चाहे पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई, पर उन्होंने कभी अपना कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ा। उसके बाद जट एंड जूलियट और पंजाब 1984 जैसे क्लासिक्स ने उनका नाम पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार्स में से शामिल कर दिया। इससे बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए। पंजाब से बॉलीवुड तक का सफर दिलजीत के लिए एक बड़ा जंप था, पर उन्होंने ये जंप सोच समझ कर लिया। जब उड़ता पंजाब रिलीज हुई, उनकी नेचुरल एक्टिंग और डीप कैरेक्टर पोर्ट्रेयल ने उन्हें बॉलीवुड के क्रिटिक्स और ऑडियंस का फेवरेट बना दिया। उन्होंने कभी भी अपनी आइडेंटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बॉलीवुड के स्टीरियोटाइप्स के अगेंस्ट जाके उन्होंने अपने टर्बन और सिख आइडेंटिटी
क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऐसे टाइम पर जब मेन स्ट्रीम एक्टर्स अपने लुक्स को चेंज करने के लिए रेडी रहते थे, दिलजीत ने दिखाया कि एक आर्टिस्ट की स्ट्रेंथ उसकी ओरिजिनलिटी होती है। कोचेला 2023 पर दिलजीत के परफॉर्मेंस ने दुनिया को ये समझा दिया कि पंजाबी म्यूजिक सिर्फ एक रीजनल जॉनर नहीं बल्कि एक ग्लोबल फिनोमेना है। ये मोमेंट सिर्फ दिलजीत के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए प्राइड का मोमेंट था। दिलजीत का सफर हम सब के लिए एक एग्जाम्पल है कि अगर सपने बड़े हैं और डेडिकेशन पूरे, तो दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचना इम्पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, एक कल्चरल एम्बेसडर हैं जो हर परफॉर्मेंस के साथ इंडिया और पंजाब की मिट्टी की खुशबू ले जाते हैं। चाहे वो एक छोटे गुरुद्वारे में कीर्तन करने वाला लड़का हो या कोचेला पे दुनिया भर राज करने वाला इंसान, दिलजीत ने हमेशा ये प्रूव किया कि हुनर और ओरिजिनलिटी के आगे कोई बाउंड्री नहीं है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अपनी रूट्स के साथ जुड़कर आगे बढ़ना ज्यादा चैलेंजिंग होता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना एंड फॉलो अर्थात बाय जय फॉर मोर सच वीडियोस।